Yes, hello dear all. Welcome again. How are you? I hope you all are fine. So मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चे जो भी बच्चे ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाइस जो आपकी क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर सेट है, इस सेट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 5 to 6 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट 100 क्वेश्चंस की टॉप सीरीज कराया, देन टॉप 30 क्वेश्चंस कराया जो आईआईटी जेईई एडवांस एंड मेंस में पूछे गए थे, एंड उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी जो भी आपकी एक्सरसाइज 1 में है वो सारे के सारे सेट से रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को, सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया। इन अ सिमिलर वे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस का देख रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अभी आपके पास 2 लेक्चर्स और होंगे, 2 to 3 लेक्चर्स, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग 100 क्वेश्चंस की सीरीज की ओर मूव करेंगे एंड बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इट्स रिलेशन एंड फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन का कंप्लीट हो चुका था और मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा। रिलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो फंक्शंस के जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे ये यूज होता है रिलेशन एंड फंक्शंस का, क्या दोनों में डिफरेंस है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे कि अगर कोई भी रिलेशन है आपके पास, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, कोई भी रिलेशन जो होता था दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो आपके पास सेट ए होते थे और सेट बी जो होते थे उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट से जितने भी एलिमेंट्स बने उन्हीं में से कुछ नंबर्स को पिक किया जाता था और एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाता था। मैक्सिमम क्या हो सकता है, जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होते हैं उतने हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि रिलेशन क्या हो रहा था, इसी का एक सेट था ए क्रॉस बी का। बट ये जो फंक्शन है ना डियर, ये बिल्कुल स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया दे रखा होता था कि लेट्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इस तरह से दिया हो रहता था। और इससे जो रिलेशंस आपको बनता था, जो जो ऑर्डर्ड पेयर आते थे उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता था, उन्हीं को पिक करके बनाया जाता था। यहां भी बिल्कुल वैसा ही है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशंस है फंक्शंस। मतलब आपको फंक्शंस जब पढ़ना है तो रिलेशंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, तब आपको जाकर समझ में आएगा। इसमें हम लोग डोमेन एंड रेंज का भी कॉन्सेप्ट देखे थे, को डोमेन का भी, उससे रिलेटेड इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये जो फंक्शंस है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे सबसे पहले डेफिनेशंस की ओर मूव करते हैं कि व्हाट इज योर फंक्शन, ये फंक्शन है क्या। डेफिनेशंस क्या है आपका, फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी। एक चीज याद रखना, फंक्शंस तभी होगा जब आपके पास कोई भी सेट ए है और कोई भी सेट बी है, नॉन इम्पटी होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सेट ए ले लिया जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वैसे सेट्स का कोई भी आप फंक्शंस डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पे ये टर्म लिखा हुआ है नॉन एम्प्टी सेट। देखो दोनों जगह पे नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो फंक्शन एक रूल है फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी दैट एसोसिएट ईच मेंबर ऑफ ए टू अ यूनिक मेंबर ऑफ बी। अगर एक एलिमेंट है सेट ए का, उसका एक यूनिक एलिमेंट होगा सेट बी में। ठीक है, तब जाकर वो फंक्शंस को डिफाइन करेगा। सिंबॉलिकली देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिक वे में इसे कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे यहां पे लिखा जाता है वो देखो। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर आप ऐसे लिख दिए एफ सच दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वी रीड इट एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल, ए एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 0 एंड 1।
बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 0 1 एंड 2। ओके, देन ए क्रॉस बी क्या होगा, जो अपने रिलेशंस का कॉन्सेप्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसी का यूज करके आप ए क्रॉस बी क्या बनाओगे, -1 0, ठीक है, -1 1, ठीक है, -1 2। देन जीरो के साथ होगा तो 0 0 होगा, 0 1 होगा और 0 2 होगा। 1 के साथ 1 0 1 1 एंड 1 2, यही बनेगा ना, इससे ज्यादा नहीं बनेगा ए क्रॉस बी। अब नाउ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां पे उन्हीं रिलेशंस को फाइंड आउट करना है, उन्हीं एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने हैं, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करना है, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को पिक करना है जो ये फॉलो कर रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी एफ एक्स जो है आपका नथिंग बट योर वाई, वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो। मतलब अगर ये y है और ये x होता है ना, तो y इसका स्क्वायर होना चाहिए। ये y है और ये x है, तो y जो होगा वो x स्क्वायर होना चाहिए। क्या इसका स्क्वायर है ये? क्या 0 -1 का स्क्वायर है? नहीं। क्या 1 -1 का स्क्वायर है? हाँ, ये हो सकता है, इसे आप पिक कर सकते हो। क्या 2 -1 का स्क्वायर है? नहीं। क्या 0 0 का स्क्वायर है? 100% है ये। क्या 1 0 का स्क्वायर है? नेवर। 2 इज द स्क्वायर ऑफ 0? नो। 0 इज द स्क्वायर ऑफ 1? नो। 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1? यस, ये भी पिक कर सकते हो। मतलब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ओनली 3। देखो, -1 1 0 0 एंड 1 1। तो ये आपका क्या हुआ? फंक्शन। एक स्पेशल टाइप की रिलेशंस थी, ठीक है। एफ कैन ऑल्सो शोज डाई ग्रामेटिकली बाई फॉलो। हाँ, मैप से आप शो कर सकते हो। यहां पे अगर देखें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट ए का एलिमेंट होता है, डोमेन होता है वो। तो यहाँ क्या है? -1 0 एंड 1। तो इसमें -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। ये जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या आपका होता है? कोड डोमेन का या रेंज होता है। तो 1 0 एंड 1, तो 1 0 एंड 1। -1 का कनेक्शन 1 से है तो आप ऐसे बनाओगे। वो 0 का कनेक्शन किससे है? 0 से, तो आप ऐसे बनाओगे। और 1 का कनेक्शन 1 से, तो आप ऐसे बनाओगे, है ना। लेकिन अगर इस पूरे सेट्स में जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट था उसे अगर ड्रॉ करते तो -1 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 1 है, तो -1 1 हो गया। -1 के कनेक्शन आप 0 से भी मिलाओ तो इस तरह से होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। तो ऐसे चेकआउट करना। जस्ट अ सेकेंड, वेट 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 वेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़े से मिस्टेक हुए हैं, थोड़े से मिस्टेक हुए हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन बना सिर्फ ये वैल्यू है, आप इसे अब कंसीडर नहीं करोगे। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, -1 0 एंड 1। सेकेंड एलिमेंट देखो 1 0 एंड 1 है, तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है ना, 1 एंड 0। तो -1 का 1 से रिलेशन हो गया, 0 का 0 से रिलेशन हो गया और 1 का 1 से, मतलब इसका भी एलिमेंट का इमेज है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज, ये जो बन रहा है ये आपका इमेज कहलाता है, और ये जो है ये आपका प्री इमेज कहलाता है। ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। -1 is pre-image of 1, 1 is also pre-image of 1, 0 is pre-image of 0. These elements -1 0 and 1 are called domain of an element. 1 and 0 are your range और कोडोमेन। क्लियर है? क्लियर है। फंक्शंस में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा याद रखना माइंड में। कभी कभी आपके पास जब डायग्राम बनाओगे ना ऐसे, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स ऐसे होंगे और सेट बी के एलिमेंट्स ऐसे होंगे, यानी ग्रेटर देन। जब भी ग्रेटर देन का सिंबल होगा डियर, मतलब वो फंक्शन से एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही लेस देन अगर दिख रहा है उस ग्राफ में, तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे याद कैसे करें उसका तरीका देखो। जैसे फर्स्ट वाले को हम लोग सन और ये मदर ऐसे याद करो, सन एंड मदर। अगर ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, टू सन है और इसके मदर यहां पे हैं, मान के चलो एम, तो ये क्या ये पॉसिबल है? यस, ये आपका फंक्शंस है और ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रेटर सिंबल है। फर्स्ट तो आप देखो ग्रेटर सिंबल है, और ए इज द सन ऑफ एम, ऑल्सो बी इज द सन ऑफ एम, मतलब ये सही बात है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर ऐसे लिखूं कि यहां पे ए है और यहां पे बी है, यहां पे भी एम है और यहां पे भी एन है, सपोज करो ए है, बी है
और यहाँ पे m है और n है। अगर मैं यूं बोलूं कि a जो है m के साथ कनेक्टेड है और a जो है n के साथ कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है क्या? ये सन और ये मदर, कभी ऐसा पॉसिबल है कि a सन है किसका? m का, ठीक है, और ये सन है n का, ऐसा कभी हो सकता है? दोनों मदर ही हैं, ये मदर और ये सन। एक ही मदर के दो सन हो सकते हैं, बट एक सन के दो मदर कभी हो सकते हैं क्या? ज्यादा डीपली मत जाना, लॉजिकली आप सोचो तो नहीं। ये लेस देन का कंडीशन आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया, अब इसको यहां पे रखना है। फंक्शंस का जब भी जिक्र हो, ये कंडीशंस ग्रेटर देन का जब भी डायग्राम बने वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर लेस देन बने तो वो फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे देखो, यही कंडीशन है। यहां पे अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो सपोज करो ये मानकर चलो आपका 1 है और ये यूनिट आपका 2 है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है क्या बनेगा? 1 एंड 2। अगर ये पॉइंट देखो 2 है और ये पॉइंट देखो अगर 3 है और ये पॉइंट अगर देखो मान लो 1 है, तो ये जो पॉइंट है क्या बनेगा? 1 एंड 2, और ये पॉइंट क्या बनेगा? 1 एंड 3। क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट एलिमेंट 1 और यहाँ पे 3 एंड 2, 1 का इमेज 3 पे बन रहा है और 1 का इमेज 2 पे बन रहा है, क्या ये पॉसिबल है? अभी जस्ट क्या बताया, फंक्शंस में हमेशा ग्रेटर देन वाले को एग्जिस्ट कराना है, अगर वो लेस देन टाइप का फिगर बना वो फंक्शंस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे यही चीज कंडीशंस हो गया, दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन डायरेक्टली लिखा हुआ है। बट ये मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताया अपनी लॉजिक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। देखो नोट, एवरी फंक्शन सी y इक्वल्स टू एफ एक्स सच दैट फंक्शन इज a फ्रॉम a टू फंक्शन f is a function from a to b. Here x is independent variable which takes its value from a while y takes its value from b. A relation will be function if and only if first x must be able to take each and every value of a. x जो है must be able to take each and every value of a, and second क्या होना चाहिए? one value of x must be related to 1 and only one value of y in set b. ग्राफिकली अगर हम लोग देखें, इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट देन द ग्राफ डजंट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? अगर ये ग्राफ है, कोई भी आप ग्राफ बनाओ, किसी भी तरह का आप ग्राफ बनाओ, और अगर वर्टिकली लाइन इस पे अगर वर्टिकली लाइन ड्रॉ करे, ऐसे कहीं से भी ड्रॉ करो, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो कहीं से भी, अगर वो ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर ओनली 1 पॉइंट पे ही वो कट कर रहा है, दैट मीन्स वो फंक्शंस को एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज अ फंक्शन। लेकिन अगर कोई भी आप ग्राफ बना दिए, सपोज ऐसा ग्राफ, लेकिन ऐसे बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बनाता हूं, और वर्टिकली लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, चलो यहां तक सही है, देखो 1 1 कट कर रहा है 1 1, लेकिन यहां पे जैसे ही देखूंगा तो एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है, इस पे करूंगा तो एक पॉइंट यहां पे, यानी कि 2 पॉइंट्स पे वो कट किया, तो ये फंक्शंस नहीं होगा। यही चीज यहां पे, इस तरह का ग्राफ बना और देखो आपके पास 2 पॉइंट्स पे वो कट करता है, वर्टिकली लाइन ड्रॉ करना है, कोई भी ग्राफ रहे डायरेक्ट वर्टिकली लाइन ड्रॉ करना है। अगर आपने वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो फंक्शंस होगा ही नहीं। और क्यों नहीं होगा? तो ये पॉइंट अगर है तो 1 3, ये पॉइंट अगर है तो 1 2, डायग्राम देखे तो बिल्कुल लेस देन का कंडीशन हो जा रहा है। एक ही सन के दो मदर नहीं हो सकते। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूं। चलिए, ये जो स्टार्टिंग अभी लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल मैं इजी वे में करा रहा हूं, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस होगी तो मजा आएगा। इन दिस सेक्शन वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एग्जैक्टली कॉल्ड फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन तो पढ़ ही रहे हैं यार यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। 100% फंक्शंस के बिना कुछ नहीं होगा। फंक्शंस की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस क्लास 12th में पढ़ना। फंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज है आपको, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस हर जगह पे आपको। We can visualize a functions, a rule which produce a new elements out of some given
elements. There are many terms such as map हो गया, mapping हो गया, used to denote a functions. Exactly. A relation f from set A to set B is said to be a function if every, देखो functions का definition भी बहुत important है. A relation f from A to B, इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं A to B पे. A relation f from a set A to B is said to be a function if every element of A has one and only images in set B. Exactly. अगर आपके पास A एक ऐसा सेट है, B एक ऐसा सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है और इसके एलिमेंट है ABCD, तो हर एक का ओनली वन इमेज होना चाहिए. जैसे इसका इमेज यहां पे बना यूनिक इमेज, इसका इमेज B भी होगा. भाई A का इमेज A बन रहा है और A का इमेज B बन रहा है, क्या यूनिक हुआ? आप ही बताओ, क्या ये यूनिक हुआ? नहीं ना. इसका A भी बन जा रहा है और इसका B भी बन जा रहा है, यूनिक इमेज तो बना नहीं, तो ये फंक्शंस नहीं होगा. अगर इसी फिगर को ऐसे बना दूं 1 2 3 4 हो गया और आपने यहाँ पे ABCD लिख दिया, मतलब 1 का आपने A पे बनाया और A 2 का बनाया, तो 1 का एक यूनिक इमेज हुआ A पे, 2 का एक यूनिक इमेज ही कहलाएगा A पे, 3 का यूनिक इमेज B पे. अगर 3 का यूनिक इमेज हम अगर D अगर कर दें यहाँ पे तो यूनिक इमेज नहीं बना, इसका B भी बन जा रहा है और D भी बन जा रहा है. यूनिक मतलब एक, दो तीन एलिमेंट का एक हो सकता है. जैसे 4 का भी A कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. ये 1 2 एंड 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका यूनिक इमेज बन रहा है. 1 का A है, 2 का A है, 4 का A है, एक ही यूनिक, एक ही भी इमेज बन रहा है, ओनली यूनिक इमेज है. ये आपका इमेज होता है ना. लेकिन यहां पे अगर देखें तो इसका इमेज A में भी बन रहा है और B में भी बन रहा है, तो यूनिक नहीं ना रहा, इसलिए फंक्शंस नहीं है और ये फंक्शन है. क्लियर? चलिए इस पॉइंट्स को देखो. इन अदर वर्ड्स, a function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pair in F have the same first element. भाई वही चीज बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है कि इसका इमेज इस पे बन सकता है, इसका इमेज इस पे बन सकता है, इसका इस पे बन सकता है. ठीक है ना. In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f, ये जो functions हुआ यहां से यहां जा रहा है A to B, इसमें आप देख रहे हो कि domain of f is A and no two distinct ordered pair in F have the same first element. है क्या? इसका A पे बन रहा है और इसका भी A पे बन रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि C का भी 1 पे बन रहा है और C का 3 पे बन रहा है, कभी ऐसा है ना. जैसे A का 1 पे बन रहा है, A का 2 पे. ऐसा नहीं है कि 1 का इस तरह का नहीं है ना बिहेवियर, वही चीज देखना है. ऐसा केस नहीं ना कि 1 का A पे बन जा रहा है और आपने देखे कि 1 का B पे भी बन जा रहा है, इस तरह का केस तो हो नहीं रहा. तो वही चीज है यार, ग्रेटर देन जब भी आए, ग्रेटर देन जब भी आए तो फंक्शंस में होगा और लेस देन आ जाए तो फंक्शंस में नहीं होगा. इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, ठीक है, ordered pair A and B belongs to functions, then fa equals to fb where B is called the image. yes, ये वाला चीज जो है वो आपका इमेज कहलाता है और ये आपका प्री इमेज. A is called the pre image of B under F. The functions f from A to B is denoted by f is a function from A to B. देख लीजिए सब, ठीक है. डेफिनेशंस है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं. A functions which is either R or one of its subsets as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either R or a subset R, it is called a real function. हाँ, exactly. The functions f is defined by fx equals to mx plus c. जो आप पढ़े हो y equals to mx plus c, वही चीज तो है. fx is nothing but y. x belongs to R is called the linear functions where m and c are both constants. ठीक है. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, सीधी सीधी शॉर्टकट बातें मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझ लेना. अगर 1 का इमेज 6 पे बन रहा है, अगर 2 का इमेज 6 पे बन रहा है, अगर 3 का इमेज 7 पे बन रहा है, अगर 4 का इमेज भी 7 पे बन रहा है, 5 का इमेज अगर आपके पास 8 पे बन रहा है, ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है, ये आपका फंक्शन है. अगर A को देखें तो A इज कॉल्ड योर डोमेन और डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके होंगे 1 2 3 4 एंड
5। सेट बी जो आपका होगा वो पूरा का पूरा आपका कोडोमेन कहलाएगा, और कोडोमेन में जो एलिमेंट्स होगा वो आपका 6, 7, 8, 9 एंड 10 होगा। गौर से समझना। और रेंज जो होगा, रेंज वही होगा जिसका प्री इमेज जो ये इमेजेस बन रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ए से कनेक्टेड है, सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है, वही सारे एलिमेंट्स। देखो 6 है, इमेज बना, 7 है और 8 है, इसके अलावा कोई भी नहीं बना, ये दोनों तो बना ही नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका 6, 7 एंड 8 ओनली। आप आराम से कह सकते हो सर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इजिली कह सकते हो। अब देखो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। लेट y इक्वल्स टू fx फ्रॉम a to b, देन सेट a इज नोन एज द डोमेन, लिखा ना, सेट a इज नोन एज द डोमेन, एंड सेट b इज नोन एज द कोडोमेन, लिखा ना, b को कोडोमेन। इफ x1 is mapped to y1, then y1 is called image. If 1 is mapped to 6, then 6 is your image. ये जो भी है ये इमेज है, और ये क्या है आपका प्री इमेज है। ये स्टार्टिंग से बता रहा हूं। y1 is called as image of x1 under f for the x1 is pre image of y1। अगर ये 6 इमेज है 1 का, तो 1 क्या कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ 6, वही चीज हुआ। y1 is called the images of x1 and x1 is a pre image of y1 under f. If only expression of fx is given, domain and codomain are not mentioned, then domain is complete set of those value of x for which fx is real. While codomain is considered to be minus infinite to infinite. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप डोमेन में कंप्लीट रियल नंबर लिख सकते हो r, और अगर कोडोमेन कुछ नहीं दिया हुआ है तो माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट रख सकते हो आप। ठीक है, किसको, एक्सेप्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये लिख रखा है। रेंज इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y टैक्स, वही वैल्यूज होंगे जो कि आपका y इमेज बन रहा है सेट a का। क्लियरली रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, लिखा ना यहाँ पे, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अ फंक्शन whose domain and range are both subsets of real number is called real functions. Exactly. क्लियर है यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पे चलते हैं कि फंक्शंस में क्या अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ f and g are real valued functions of x which domain set a and b respectively, then both f and g are defined in a intersection b. Now we defined f plus g, f minus g, f into g and f by g. कैसे, सो देखो, अगर आपका f प्लस माइनस g ऑफ x है, अगर आपका f प्लस माइनस f ऑफ gx है, तो आप क्या लिखोगे, fx प्लस माइनस gx। अलग अलग कर सकते हो, f प्लस माइनस gx है तो fx प्लस माइनस gx। अगर मल्टीप्लीकेशन में है f इंटू जी एक्स, तो fx इंटू जी एक्स आप सेपरेटली कर सकते हो। और इसका जो डोमेन होगा इन दोनों केस में, डोमेन जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट का इंटरसेक्शन जो होगा ना, वही आपका डोमेन कहलाएगा। और थर्ड पॉइंट है एफ बाई जी, तो एफ बाई जी एक्स वाले में क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स। डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डोमेन होगा, बट जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी कंडीशंस ध्यान में रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज को अच्छे से ध्यान देखना है। फॉर डोमेन ऑफ फाई एक्स एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, कन्वेंशनली द कंडीशंस आर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ऑलवेज एंड जी एक्स ऑल्सो रियल नंबर। फॉर डोमेन फाई एक्स एफ एक्स सी जी एक्स है और फाई एक्स है, तो एफ एक्स पी जी एक्स, कन्वेंशनली कंडीशंस ऑफ डोमेन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जी एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। सिंपल सी बात है भाई, एफ एक्स सी जी एक्स ये कॉम्बिनेशंस होगा, ठीक है, या परमुटेशंस होगा, तो एफ एक्स पी जी एक्स। एक चीज याद रखना कि ये जो एफ एक्स है ना, ये ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। यार आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होगे एनसीआर, तो जैसे 6CR या 6C3, एक चीज याद रखना, ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना, और ये इससे हमेशा स्मॉल ही होगा, कभी भी 6C7 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते।
ये आर जो होता है ऑलवेज लेस देन एन होगा और इक्वल टू भी हो सकता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब थोड़े से टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, क्लासिफिकेशंस की फंक्शंस के क्या क्या टाइप्स हैं। फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज वन वन फंक्शंस, जो कि हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, और मेनी वन फंक्शंस। देखो इसमें नाम में ही काम छिपा है। वन वन फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, एक एक। वन वन का मतलब क्या हुआ, वन वन। वन वन ये अगर है तो इसका एक ही इमेज है, वन वन, सीधा इसका कनेक्शन इसी से होगा। एक ये है और एक ये है, बिल्कुल वन वन है, वन वन, वन वे, ऐसे सोचो। A functions f is a function from a to b is said to be one one function और injective। याद रखना है कि वन वन को हम लोग injective बोलते हैं। If different element of a have different f images in b, हाँ। Thus for x1 x2 belongs to a, fx1 fx2 also belongs to b, fx1 equals to fx2, then x1 equals to x2, और x1 not equals to x2, then fx1 not equals to x2। एग्जैक्टली जैसे देखो यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये एलिमेंट है, सिंगल सिंगल ही बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, वन वन। हाँ इसके एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं, जैसे ये तीन था यहाँ, यहाँ भी तीन था, इससे ज्यादा। हाँ अगर इस तरह का डायग्राम बनता तो बताना, ऐसा, तो क्या ये वन वन होता, ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शंस वही डिफाइंड होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेजेस इन सेट बी। मतलब सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं होगा जिसका इमेज ही ना बने। तो ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, इसका कोई इमेज बन ही नहीं रहा, मतलब इसे आप कहां छोड़ दिए। ऐसा कंडीशंस अगर हुआ तो वो फंक्शंस को डिफाइंड नहीं करेगा। इसके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए बी के साथ। हाँ बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट छूट सकता है, जैसे कि ये, नो प्रॉब्लम, बट वन वन कहलाएगा। मेनी वन में क्या है, मेनी वन, बहुत का वन, बहुत का एक। मेनी मीन्स क्या होता है, बहुत, एक से ज्यादा और उसका वन बन रहा, मतलब मेनी वन। ये क्या है, मेनी है, ये एक से ज्यादा तो मेनी, और ये वन पॉइंट है तो मेनी वन। ये देखो ऐसे ऐसे था तो ये भी वन था और ये भी वन था, ट्रिक है ये, वन है ये भी पॉइंट, वन डॉट है ये भी वन, तो वन वन ऐसे बन जाएगा। मेनी मतलब एक से ज्यादा, तो मेनी ऐसे और वन ऐसे, तो ये मेनी वन हो गया, ठीक है। अ फंक्शन एफ from a to b is said to be many one functions if there exist at least two or more elements of a having the same f images in b। हाँ एक से ज्यादा एलिमेंट्स का इमेज बी में बन सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन भी है और इसका इमेज यहां बन रहा है और ये भी बन रहा हो सकता है। Thus from f a to b as many one if and only there exist at least two elements, x1 x2 belongs to a, then fx1 also equals to fx2। डायग्रामेटिकली देखो आप, इसका इमेज इस पे बन रहा है और इसका भी इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो मेनी वन हो गया, और ये भी बन रहा है, मेनी वन का एग्जांपल है ये, देखो ये भी मेनी वन का है। इफ अ फंक्शन इज वन वन इट कैन नॉट बी मेनी वन। याद रखना, अगर कोई भी फंक्शन वन वन है तो वो मेनी वन नहीं हो सकता, और कोई भी मेनी वन है तो वन वन नहीं हो सकता। पॉइंट्स है, क्लियर है, आई होप कि आपका क्लियर होगा। ऑन टू फंक्शंस पे आता है, वन वन और मेनी वन तो हो गया, ऑन टू में देखो, ऑन टू की एक कहानी है। ऑन टू की कहानी ये है कि ये सेट ए होगा और ये सेट बी होगा और ये इमेज होगा। ऑन टू में सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए किसी एक से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बस यही लॉजिक है, ऑन टू कहलाता है। नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वैकेंट इन सेट बी और इमेजेस, नो एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स शुड बी वैकेंट इन सेट बी। एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली वो फिल होना चाहिए। देखो, इफ द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी, जो कोडोमेन है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेजेस इन ए। ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट, देखो
ये ऐसा एक भी नहीं है जो कि छूटा है, नहीं नहीं छूटा है, देखो यहाँ पे एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि छूटा हुआ है, तो जाकर वो 1 2 कहलाएगा। वी से दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, ठीक है, और इसे हम लोग सरजेक्टिव बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को। देखो मैपिंग देख रहे हो ना आप, ये कहलाएगा। इनटू फिर कैसा हो जाएगा? इनटू मतलब खाली हो सकता है, इनटू मतलब खाली हो सकता है। देखो देखो यहाँ पे खाली है ना, देखो यहाँ पे खाली रहेगा ही खाली, बट ऑन टू में खाली नहीं होगा। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, है ना, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन, देन एफ एक्स इज इनटू। ऑन टू में क्या था कि ये सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, इनटू में क्या है कि एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि कनेक्टेड ना हो। डेफिनेशन देखो, f is a function from a to b such that there exists at least one element in codomain which is not the image of any element in domain, then fx is called into। देखो into हो गया, into हो गया। इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो वो ऑन टू होगा। भाई यहां पे देखो ना, इस कंडीशंस में देखे तो रेंज भी यही होगा और कोडोमेन भी यही होगा, सेम होगा, तो किसका कहानी है? ऑन टू का, है ना, तो वही तो पॉइंट तो लिखा हुआ था। इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन देन ऑन टू, इफ फंक्शन इज ऑन टू, अगर वो फंक्शन ऑन टू होगा तो ये इनटू नहीं होगा, और अगर इनटू होगा तो ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये ऑन टू होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कहाँ कनेक्टेड है? नहीं है, तो ये इनटू है तो इनटू ही रहेगा, ऑन टू है तो ऑन टू ही रहेगा। अब कंक्लूजन, जो आपने 4 पढ़ा उसका कंक्लूजन देख लो फटाफट। अ फंक्शन कैन बी वन ऑफ दीज 4 टाइप्स होगा। फर्स्ट जो है वो वन वन ऑन टू, जिसे हम लोग इंजेक्टिव, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। तो वन वन ऑन टू में क्या होगा? वन वन कनेक्शन रहेगा, लेकिन ऑन टू है तो बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, ऑन टू में फिक्स होगा, तो ये हो गया, देखो एक भी खाली नहीं है, वन वन ऑन टू। सेकेंड क्या है? वन वन इन टू, वन वन कनेक्शन रहेगा बट इन टू है तो एक दो खाली हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव। देखो वन वन है लेकिन एक खाली रह गया ना, इसलिए वन वन इन टू हो गया। मेनी वन ऑन टू मतलब, मेनी वन मतलब एक से ज्यादा कनेक्टेड होगा बट ऑन टू है तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए बी में, देखो एक भी एलिमेंट खाली नहीं है बी में, कनेक्टेड हैं सारे, इसलिए क्या हो गया? मेनी वन ऑन टू। और यहाँ पे देखो एक खाली हो गया, वैकेंट रह गया, इसलिए मेनी वन इन टू है, जिसे हम लोग नाइदर सरजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव बोलते हैं। इफ एफ इज बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, अगर इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हो गया तो वो आपका बाइजेक्टिव मैपिंग कहलाता है। द बाइजेक्टिव फंक्शंस आर आल्सो नेम्ड एज इनवर्टिबल, नॉन सिंगुलर और बाई यूनिफॉर्म फंक्शंस। कभी कभी पूछता है बाइजेक्टिव के बारे में, तो बाइजेक्टिव वही फंक्शन होगा जो इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, जो वन वन भी हो, जो आपका वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तभी वो जाएगा फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो ये वाला केस वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? तो आज के लिए आई होप इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके थोड़े से टाइप्स पे जाएंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छे से पढ़ाई करना है, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, आई होप कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।